गाइस नेक्स्ट टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कंजर्वेशन इन द नेचर, कंजर्वेशन नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। कंजर्वेटिव इन नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं। अब हम क्या है, हम मान लेंगे सर्कुलर लूप, इसका डायग्राम बनाने का तरीका है सर्कुलर लूप, कुछ भी मान लेंगे हम वायर मान लेते हैं, ऐसे आया हुआ है और ये यहाँ पर ज्वाइंट हो गया, ठीक है, ऐसे आया हुआ यहाँ पर थोड़ा साइकिल लेते हैं, थोड़ा और आगे लेते हैं इसको ऐसे, ठीक है। ये आ गया, हमने मान लिया एक पॉइंट ओ लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट पी मान लेते हैं, ठीक है, पॉइंट पी है और डॉट 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 चलता रहता है, ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ठीक है, इतना मान लिएगा। तो हम मान लेते हैं कि इस पर जो हमने माना है, यहाँ पर एक स्मॉल डिस्टेंस मान लेते हैं, हम डीएल ले लेंगे और उसको परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ये कर सकते हैं, परपेंडिकुलर भी होगी। और ये हमने इसे मान लिया ए, इसे मान लिया बी, क्यू, तो क्या होगा, हम यहाँ से इसे मिला दें, ठीक है, ऐसे मिला देंगे और इसी पॉइंट से इसे मिला देंगे, ठीक है, इस तरीके से गाइस बन गया। अब क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस हम इसे O मान लेते हैं, इसमें चार्ज पॉजिटिव रखा हुआ है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज P है तो टेस्ट Q0 रखा हुआ चार्ज, ठीक है, प्लस की में ही होगा। इसकी डिस्टेंस B के लिए तो RB मान लेते हैं, A के लिए तो RB मान लेते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस 4 के लिए R मान लेते हैं, ठीक है गाइस, ऐसा मान सकते हैं, मान सकते हैं। और हम बता देते हैं इसे ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पर एंगल भी तो दिखाना पड़ेगा, ये डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस इतनी हो गई, ठीक है, ये DL है, तो यहाँ पर एंगल जो बनेगा D थीटा बनेगा, ठीक है। इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा होगा, Q0 या QE वेक्टर ले लिया, ठीक है, ये लग रही होगी गाइस, ठीक है। अब चालू करते हैं, अब कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर a point charge Q placed at any point O, ठीक है, हम बोलेंगे, ठीक है, इतना हो गया, एंड बोलेंगे या एनी पॉइंट O एट पॉइंट O ले लेते हैं। तो इन फ्री स्पेस, किसी फ्री, ये कोई मीडियम कंडक्टर हुआ नहीं, फ्री स्पेस पे होगा, फ्री स्पेस, ठीक है ना, फ्री स्पेस, ये बात होगी। अब लिखेंगे एंड, फ्री स्पेस में तो हम लिखेंगे एंड लिख लिया। एंड के बाद लिखेंगे लेट टेस्ट चार्ज Q0, यहाँ पर Q0 टेस्ट चार्ज Q0 placed at point P पर placed at point P in the electric field, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेंगे। और एंड मान लेते हैं, एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E, इसलिए दिखा भी दिया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है, ठीक है। अब लेकिन फोर्स एक्ट कितना करेगा, लेट द फोर्स एक्टिंग, देखिए एक्ट क्या है, एक्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज Q0, ऑन द टेस्ट चार्ज Q0 पे हो रहा है टेस्ट चार्ज Q0 जो कि प्लेस्ड है टेस्ट चार्ज Q0 बिटवीन विल बी लिख दीजिए, टेस्ट चार्ज Q0 विल बी, क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज Q0 जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा टेस्ट चार्ज Q0 तो क्या हो जाएगा, विल बी Q0 E वेक्टर हो जाएगा, विल बी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज तो हो जाएगा Q0 विल बी। तो हम लिखेंगे यदि टेस्ट चार्ज Q0 इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dl,
ठीक है। इफ द चार्ज Q0 is small displacement dl, ठीक है, dl ठीक है। तो क्या लिखा, वर्क डन ऑफ द फोर्स। अब वर्क डन निकालेंगे, अब निकालते हैं वर्क डन, इतना मिटा देते हैं इंटू वर्क। अब वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन। अब लिखेंगे द वर्क डन बाय द अगेंस्ट, लिखेंगे द वर्क डन बाय द चार्ज वर्क डन बाय द चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो क्या आ जाएगा, Q dQ इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है ना, dW हो जाएगा, dW तो माइनस Q0 E dl, ये हो जाएगा दोनों बैक चला दो, ये हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अब हम क्या करेंगे, अब चार्ज को डिस्प्लेस कराएंगे, द चार्ज इज डिस्प्लेस्ड from the some fixed point. Charge is displaced from the some fixed point A to B, ठीक है, some fixed point A to B in the field में और along the path के along the path क्या हो जाएगा, पाथ गाइस मैं ही बता देता हूँ, APB पाथ हो जाएगा APB, ठीक है। देन तब क्या होगा, देन तब होना चाहिए, देन तब डेफिनेशन लगाएंगे अब सीधे देन तब द वर्क डन, डेफिनेशन ऑफ द वर्क, ठीक है, देन द डेफिनेशन of the work done against the force, against the electric field, against the electric field। अब आगे शुरू करते हैं, इसको मिटा देते हैं फिर आगे वीडियो, ठीक है, यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं, नीचे कम मिटा। अब क्या करेंगे गाइस, अब करेंगे वर्क डन। तो हमने बता दिया गया था W, तो वर्क डन W बराबर क्या आ जाएगा, अगेंस्ट डन तो निगेटिव होगा, वहाँ पर निगेटिव कर लीजिएगा गाइस, वहाँ पर निगेटिव मैंने किया कि नहीं किया, मिटा दिया ना, तो वहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव W होगा, ठीक है, निगेटिव होगा, अगेंस्ट द हो रहा है ना, अगेंस्ट तो निगेटिव होगा गाइस, वहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, क्या dW इक्वल टू हमने लिखा रहा है माइनस Q0 E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ये कर लीजिएगा गाइस, ठीक है, ये निगेटिव ही होगा वहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर ये चार्ज मल्टीप्लिकेशन होगा, E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, चार्ज बाहर आ जाएगा, चार्ज कांस्टेंट होता है, माइनस और नॉट E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, ये हो जाएगा, इसको मिटा के फिर हम मिटा दिया वैसे फटाफट मिटा देते हैं। अब आगे शुरू करते हैं, अब आगे क्या करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू नाम ठीक W बचेगा, अकॉर्डिंग टू द कूलम्ब लॉ, according to the Coulomb law, the electric field intensity of electric field at point P due to a charge Q0, due to a charge होगा, due to चार्ज के लिए लेंगे, इसी पे देखेंगे ना, ड्यू टू ए चार्ज क्यू फ्रॉम या एट पर लेंगे, एट फोर्स, ठीक है, इतनी बात होगी।
तो हम क्या करेंगे, इतने अगर ऊपर है तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू 1/4 डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और फिर क्या होता है, वेक्टर के लिए चल रहा है तो कैप लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, कैप लग गया। अब हमें मालूम है, अब ये फॉर्मूला उठा के यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, यहाँ रख देते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट, इंटीग्रेशन चल ही रहा है, ठीक है, 1/4 डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप और डी एल डॉट डी एल, ठीक है, वेक्टर चला लीजिए वेक्टर, ठीक है। अब हमको बता देते हैं कितना हो गया, तो हम इसे मिटाते हैं, फटाफट को मिटा देते हैं, तो मिटा देते। अब लिखिए W इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू नॉट, ठीक है, ये हो गया 1/4 डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी एल, ठीक है, ये हो जाएगा, ये होगा, ये हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं, वी नो दैट आर कैप डी एल इक्वल टू डॉट डी एल कॉस थीटा इक्वल टू डी एल, ये हो जाएगा। जब होगा जब आर का इक्वल टू 1, ठीक, ये इतना है, इतना हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमें मालूम होना चाहिए कि एंगल क्या था, वेयर लिखिए, वेयर एंगल थीटा इज मेड बाय डिस्टेंस या मेड बाय dl स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ r, in the direction of r वेक्टर, ठीक, r वेक्टर की डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर, ठीक है। बात इतना हो गया होगा। अब देखेंगे W इक्वल, ये फॉर्मूला चलता है माइनस, इसकी वैल्यू क्या है, इस वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे इसकी जगह पर, ठीक है, तो क्यू नॉट और 1/4 डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह पर आ जाएगा डी आर आ जाएगा। अब क्या है, ये इतना आ जाएगा, आर के लिए तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो क्यू नॉट ये 1/4 ये क्यू नॉट यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, माइनस लगा दीजिए, क्यू अपॉन क्यू नॉट कर लीजिए, क्यू मल्टीप्लाई क्यू नॉट, और यह क्या हो जाएगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर, इतने के लिए हो जाएगा। ऊपर मिटाते फटाफट करते हैं, हम तो यही करते नहीं, मिटाते रहेंगे बस, लिखते रहेंगे, दो टॉप करिए करते हैं, तो क्या हो जाएगा। अब क्या होगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 डॉट क्यू नॉट, इसमें क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन तो कर ही लेते हैं, माइनस कर ही लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1/r माइनस का, ठीक है, क्या जब 1/r माइनस के लिए, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये इतना याद रखिएगा, हमने यहाँ पर नहीं किया, पर यहाँ पर A to B हो जाना चाहिए, यहाँ पर इससे पहले जब हम एंगल लगाएंगे तो A to B के लिए तो लगाएंगे, तो A to B होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो A से और B के लिए तो हमें RB और A तो मिल जाएगा, ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 डॉट क्यू और क्यू नॉट अपॉन के लिए सब बाहर हो जाएगा, तो आर बी स्मॉल भी ले लीजिए, आर ए या कैपिटल ले लीजिए, कैपिटल ले लीजिए, स्मॉल कैपिटल ले लेते हैं, कैपिटल ये हो गया, ठीक है बस, ये इतना आ गया, ठीक, कितना आ गया, इतना W बराबर, ठीक है। अब इससे हम फॉर्म एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन फटाफट लिखते हैं, इससे डेफिनेशन भी लिखी जा सकती है, लेकिन द इलेक्ट्रिक फील्ड इसे हम को बंद कर लेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड produced by a arbitrary distribution of charge is conservative in nature, और इलेक्ट्रिक फील्ड is conservative in nature, ठीक है, ये होना चाहिए, ये होगा, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर, और आंसर यही है, ये कंपेरिजन ये हो जाती है।
यही होनी चाहिए थी यहाँ से लेकर के डेफिनेशन। क्या चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करती है आर्बिट्रेरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक फिक्स कांस्टेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को तो आर्बिट्रेरी को कांस्टेंट के लिए आता है। इज कंजर्वेटिव इन नेचर और इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। बात खत्म हो गया। अब यहाँ पर खत्म नहीं हुई, पूरी बात खत्म नहीं हुई, यहाँ पर अभी और भी चलेगी लाइन, थोड़ा सा रह गया बस खत्म नहीं होगा। क्लोज इंटीग्रेशन भी बताना पड़ेगा, सब लोग बाय नोट कर लीजिएगा, बार बार बोलूँ। अब यहाँ पर लिखे द कंजर्वेटिव ऑफ नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी आल्सो राइट दैट। हम कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कंजर्वेटिव इन नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। We can also write that, right लिख लीजिए, write that लिख लीजिए, right can also write या can also be लीजिए, can also be express कर देते हैं, expressed can also be expressed mathematically, ठीक है, can also expressed mathematically, ठीक है। तो हमें मालूम है कैसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। तो ये होता है सी क्लोज इंटीग्रेशन और ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू जी। ये हो जाता है क्लोज इंटीग्रेशन। कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा। इसको मिटाते हैं, एक इंपॉर्टेंट लाइन में बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन बहुत है, वो लाइन को लिख लेते हैं, उसी से थोड़ा सा बता देते हैं, बस कंप्लीट हो गया कंप्लीट। तो क्या है गाइस, अब वो करेंगे लाइन इंटीग्रेशन, देखेंगे लाइन इंटीग्रल the line integral of electric field between two given point does not depend upon the path। अभी समझा रहे लाइन को, दैट इज, अभी समझा रहे इस लाइन को, ठीक, दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, line of electric field over a closed path, is O। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लाइन इंटीग्रेशन बता देते हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ इतना दैट इज हम लोग ये बताएंगे, इंटीग्रेशन ए पी बी डॉट डीएल वेक्टर प्लस क्या जाएगा बी क्यू ए, हाँ बी क्यू ए होगा, ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, तो बी क्यू ए के लिए, ठीक है, इक्वल टू जी। ये होता है, या इसे ऐसे ले लीजिए, या क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, अरे ये लाइन को बताना था, मैं ऐसे ही ओरली बता देता हूँ, क्या देता है क्लोज इंटीग्रेशन ए पी बी ले लो, या क्लोज इंटीग्रेशन सी मान लेते हैं, डायरेक्ट सी मानिए, खत्म करिए, ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू 0, ये होता है। अब मैं बताता हूँ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो दिए गए पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है, पॉइंट चाहे कोई उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दो दिए हुए पॉइंट है उनके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। वो लाइन का मतलब यही है, द लाइन इंटीग्रल डिपेंड अपॉन द पाथ, डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। ए से बी तक जो लाइन इंटीग्रल है ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनके पाथ पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है, जो गए हुए दो दिए गए दो गिवन पाथ पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है भाई। इतनी सी लाइन थी, बस हो गया टॉपिक। स्पेशल केस कर लेते हैं गाइस, स्पेशल केस कर लेते हैं इसके, ठीक है गाइस, स्पेशल केस, ठीक है। यदि पहला पॉइंट, यदि थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, देन तब क्या होगा, देन तब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, द इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इज एवरी पॉइंट पर वो यूनिफॉर्म हो जाएगी, यूनिफॉर्म एवरी पॉइंट, यूनिफॉर्म एवरी पॉइंट, यूनिफॉर्म एवरी पॉइंट, ठीक है। और ठीक है, बोले क्या उसके बाद लाइन लिखेंगे, उसके बाद बोलेंगे द पाथ चूजन, द पाथ चूजन, चूज या कुछ भी लिखिए, चूजन इन द स्ट्रेट लाइन पैरेलल, इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, फील्ड के डायरेक्शन में पैरेलल फील्ड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर के लिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ई डीएल हो जाएगा, ई एल हो जाएगा, ठीक है। इतना ये इतना करके आ जाएगा। अब पॉइंट निकाल लेते हैं दूसरा, अगर हम यहाँ पर 90 डिग्री मान लेते हैं, अगर हम पॉइंट 90 डिग्री मान लेते हैं, 90 डिग्री देन तब क्या आ जाएगा द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी, परपेंडिकुलर साइड, यूनिफॉर्म तो नहीं होनी चाहिए। अब ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी परपेंडिकुलर साइड, क्या परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, इज द परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट, ठीक है। तब क्या लिखेंगे इसके लिए लाइन, कुछ नहीं करेंगे, तब इसके लिए लाइन क्या लिखना, तो ऐसे लिखेंगे डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, अगर ये ऐसे हो गया एवरी पॉइंट परपेंडिकुलर तो क्या बताए, तो ई इंटीग्रेशन लगाने से ये नहीं तो ऐसे कर देते हैं, ई डीएल cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा 90, तो ये आ जाएगा ई डीएल cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 होता है, ठीक है। ये हो गया टॉपिक कंप्लीट, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।